कि लालू यादव जिस चुनाव में चले जाएंगे वो चुनाव में अवश्य रूप से हार होगी आरजेडी की। अपराध चरम पर था, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती की घटनाएं होती थी, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता था, भ्रष्टाचार का आलम था, केवल घोटाला ही घोटाला बिहार राज्य में होता था और विकास का नामो नाम नहीं था। लालू यादव का अब खेला समाप्त हो गया। लालू यादव का वो दिन अब दोबारा वापस नहीं आएगा। लालू यादव चाहे जितना नाक रगड़ ले। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, जहां कल ही प्रचार प्रसार की जो प्रक्रिया थी उसको अब खत्म कर दिया गया है और जितने भी बड़े नेता थे जो कि वहां प्रचार प्रसार कर रहे थे वे सब अब वापस लौट रहे हैं। आने वाले समय में वहां चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां वहां पर अपने अपने उम्मीदवारों को उतार रखा है और ऐसे में आज तेजस्वी यादव ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें तेजस्वी यादव ये साफ कहते दिख रहे थे कि उन्हें सरकार की नीयत पे भरोसा नहीं है। सेंट्रल फोर्स की निगरानी में चुनाव हो, सरकार जो है वो गड़बड़ कर सकती है। ऐसे में हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल है, हम इनसे बातचीत करेंगे। चुनाव प्रचार प्रसार की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और लालू प्रसाद यादव भी प्रचार प्रसार करने गए थे और तेजस्वी यादव थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐसा बयान देते हैं कि उन्हें बिहार सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है। देखिए, उनका जो बयान है हताशा और निराशा का बयान है। उनको पता चल गया कि वहाँ के लोग जो ऐसे उनको पसंद नहीं करते हैं। अब मैं तो पहले भी कहा था कि लालू यादव जिस चुनाव में चले जाएंगे वो चुनाव में अवश्य रूप से हार होगी आरजेडी की। इसलिए कि लालू यादव के जो पुराने दिन थे उन दिनों को बिहार की जनता ने भूला नहीं है। जब लालू सामने होते हैं तो उनकी आदत ताज़ा हो जाती है। और तेजस्वी यादव खुद आपने देखा है कि विधानसभा चुनाव के समय में उन्होंने बिहार की जनता से लालू राबड़ी शासन के लिए माफ़ी मांगने का काम किया। पोस्टर से, होर्डिंग से, बैनर से उन्होंने लालू और राबड़ी का फोटो तक हटाने का काम किया कि उनको केवल फोटो देख कर करके ही बिहार की जनता जो है से हतोत्साहित हो जा रही थी। बिहार की जनता उनसे नफरत करती थी। बिहार की जनता को लगता था कि 2005 से पहले जो बिहार की स्थिति थी, अपराध चरम पर था, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती की घटनाएं होती थी, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता था, भ्रष्टाचार का आलम था, केवल घोटाला ही घोटाला बिहार राज्य में होता था और विकास का नामो नाम नहीं था कहीं भी। तो वो तीनों को भूले नहीं है। कोई घर में अगर रहता था तो वो भी सुरक्षित नहीं रहता था। घर का परिवार का कोई सदस्य उस समय अगर शाम होने से पहले अगर बाहर गया है, नहीं लौटता था तो अनहोनी की घटनाएं उनके मन में समा जाती थी कि कहाँ कौन सी घटना होगी। देखिए, अपराध पर आप बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव कल साफ तौर पे कहते दिख रहे थे। जब वो प्रचार प्रसार के लिए जा रहे थे उससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार जी या बिहार सरकार कहे तो पिछले 7-8 महीनों में 500 से ज़्यादा व्यवसायियों की हत्या हुई है और उसका वो रिकॉर्ड दे देंगे अगर सरकार को। देखिए, घटनाएं कुछ हुई होगी, मैं मानता हूं, लेकिन जो अब उनके पास कहां से आंकड़ा लाए हैं, क्या लाए हैं आंकड़ा, वो जरा आंकड़ा जो है से दे, पेश करें। लेकिन दोनों आंकड़ा को जो है से तुलनात्मक करना पड़ेगा कि 2005 से पहले की बिहार की क्या स्थिति थी, 2005 से बाद की बिहार की क्या स्थिति थी। 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, 14,000 अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने का काम किया गया। कौन लोग थे, किसने पैदा किया था, किसने उनको लाया था, किसने स्थापित किया था? ये कोई ऐसे नहीं जीतन राम मांझी जी ने बोला है कि मुख्यमंत्री निवास से अपराध की जो ऐसे पुनरावृत्ति होती थी, हत्या की साजिश वहां से रची जाती थी और किसी को कोई बचाता नहीं था। आज कम से कम अपराध करने वाले कोई अपराध करता है तो बचता है क्या? पकड़े जा रहे हैं। समय जो लगे, हो सकता है 2-4 दिन विलंब हो, लेकिन कोई उसको बचाने वाला नहीं मिलता है। हर लोगों पर कार्रवाई होती है। तो ये दोनों में अंतर है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। लालू प्रसाद यादव बिहार पहुंचे हैं और कल तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगहों पर लालू यादव फिर से पुराने अंदाज में दिख रहे थे। अपने प्रचार प्रसार को लेकर के तमाम बातें भी कह रहे थे। नीतीश कुमार पर भी हमला उन्होंने किया है। लोग भी उनके इस जनसभा में काफी संख्या में पहुंचे थे। क्या लग रहा है कि खेला कर देगी महागठबंधन? कोई खेला नहीं होगा। अब खेला जितना करना था उनके शासनकाल में बिहार में हो गया। अब खेला नहीं होगा। अब विकास की बात हो रही है और लोगों को विकास पसंद आ रहा है। एनडीए की सरकार में जितना सड़क, पुल, पुलिया, मकान, स्कूल, भवन जितने बने हैं वो शायद जो है से बिहार की जनता को ये पसंद आ रहा है। इसलिए बार बार बिहार की जनता खोज रही है कि एनडीए की सरकार ही रहे।
तो कैसे जो है से लालू यादव का अब खेला समाप्त हो गया। लालू यादव का वो दिन अब दोबारा वापस नहीं आएगा। लालू यादव चाहे जितना नाक रगड़ ले, तेजस्वी यादव ने तो पूरी ताकत लगा लिया, कुछ नहीं हुआ। अब लालू यादव का सहारा लिया है, फिर से उनको याद आ गए लालू यादव, उनको बुलाना पड़ा, लेकिन उनके बुलाने के बाद बिहार की जनता की आदत ताजी हो गई है। अब किसी भी कीमत पर लालू का शासन बिहार की जनता नहीं देखना चाहती। तो चलिए, एक तरफ जहां राजद के लोग कह रहे हैं कि बिहार में आने वाले उपचुनाव को लेकर खेला हो सकता है, सरकार के साथ खेला हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जो हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल थे, इन्होंने कहा है कि जो खेला होना था वो पहले हो चुका है, अब खेल खत्म हो चुका है। तो अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जब आने वाले समय में दोनों सीटों पर चुनाव होता है, उसके बाद जब रिजल्ट सामने आता है तो देखना वाकई दिलचस्प होगा कि खेला होता है या फिर खेला समाप्त हो चुका है। हम तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।